एक आरजेडी के माननीय एमएलसी थे, कोई कार्तिकेय, जादव जी कार्तिकेय हैं, हम देखे नहीं, बहुत अच्छे बेचारा, बहुत अच्छे। बबलू सिंह बीजेपी के बेचारे ड्यूटी लिए, सब लोग ले रहे हैं एक्शन, लेकिन हमारी पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री को क्या हो गया है कि पंचायत से नफरत क्यों हो गया। हमारे माननीय लालू जी बोला कि पंचायत हमारा स्मार्ट होना चाहिए। बिहार के इंडिया महागठबंधन पर भड़के नवगछिया प्रखंड के मुखिया भरतलाल पासवान ने कहा, नीतीश कुमार के महागठबंधन की सरकार इन दिनों मुखिया को मिले संवैधानिक अधिकारों को जिस प्रकार हनन कर रही है, इससे पंचायत की सर्वांगीण विकास में बाधक बनकर रह गई है। वहीं उन्होंने अपने दिए संवाद में कहा कि बिहार की सरकार सीधे तौर पर पंचायतों के साथ सौतेलापन रवैया अपना रही है। वहीं उन्होंने बताया कि बिहार सरकार इन दिनों दलालों के चक्कर में पड़कर पंचायत के उस संपूर्ण विकास में बाधक बन रही है जहां से राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। उन्होंने कहा, पंचायत यदि सही होगा तभी नगर, जिला, राज्य और देश की राजनीति में एक नया आयाम खड़ा हो सकता है। आइए बढ़ते हैं बिहार के जिला भागलपुर अंतर्गत प्रखंड नवगछिया के पंचायत नगर से लगातार 3 सत्र से मुखिया रहे भरतलाल पासवान से सीधी बातचीत बिहार झारखंड के क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन प्रभाकर कुमार के खास खबरों के लिए। श्री पासवान ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जहां पंचायत के लिए ग्रहण लगा चुकी है, वहीं दूसरी ओर राज्य की नीतीश सरकार इन दिनों वज्र के सामान आकर पंचायत पर वज्रपात कर रही है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा पंचायत को कुल 29 अधिकार प्राप्त हुए हैं। आज नीतीश सरकार समस्त अधिकार को समाप्त कर जिस प्रकार बिचौलिए के हाथ में सत्ता सौंप रही है, इससे पंचायत का विकास नहीं बल्कि विनाश के कगार पर लाकर रख दी है। उन्होंने नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार से पंचायत के मिले अधिकारों को पूर्ण रूपेण दिए जाने पर पुनर्विचार करने की बात कही। उन्होंने बिहार झारखंड के क्षेत्रीय प्रभारी से अपने दिए भेंटवार्ता में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं उनकी बातें उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद, मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर प्रभाकर। आज हम जिस जगह पर वो बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर जिला के नवगछिया प्रखंड अंतर्गत नगरे पंचायत में, जहां हमारी बातचीत होने जा रही है। लगातार 3 वर्षों से रहे, यानी 3 सत्र कह सकते हैं। 15 वर्षों से इनका शासन काल रहा, यह 20वां वर्ष है। चतुर्थ वर्ष में इन्होंने प्रवेश भी कर लिया है। और जहां तक कि हमारी बातचीत में इन्होंने बताया कि यह 3रा सत्र है, यानी 15वां वर्ष है इनका। और इस दरमियान में जो विकास की आंधी बही है, ये हम लोग आने के क्रम में भी देखा है कि लगातार इनके क्षेत्र में विकास की आंधी बही है। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तनिक नाफरमानी के कारण यह कह सकते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस प्रकार से एक अपना बहुमूल्य समय गंवा रही है, पंचायतों में जो विकास होना चाहिए, जो विकास का दर होना चाहिए, आज कहीं ना कहीं इनके अधिकारों का हनन भी कर रही है सरकार। यह बात हम लोग आज नहीं बल्कि कई वर्षों से लगातार इस वर्ष पर अनुसंधान भी कर रहे हैं। कई बार हम लोगों ने इस संदर्भ में बातचीत भी करी है। हर जगह के मुखिया की नाराजगी जायज है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार आज दबाव बना करके अपने वर्चस्व को बनाए रखना चाहती है, जो कार्य विकास के तहत पंचायत स्तर पर होना चाहिए, आज उसे टेंडर वर्क करके, यानी कि एक प्रकार से संविधान निकालकर जिस प्रकार से दूसरे के हाथों में यह सत्ता दे रही है, जिस प्रकार से दूसरे के हाथों में विकास की आंधी बहाने का प्रयास कर रही है, वह सरजमीन तक नहीं उतर पा रही है। आज इन्हीं सब विषयों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। कहीं ना कहीं हर जगह का हम लोगों ने अभी तक कई पंचायतों का दौरा किया है। हर पंचायतों में यही शिकायतें आ रही है कि सरकार, राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार, कहीं ना कहीं अपना दबदबा बनाए हुए है। और यही कारण है कि आज आम जनता जिन्होंने इनको मत दे करके विजयी बनाया है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, आज ये लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, क्योंकि विकास आंधी में जहां तक बहनी चाहिए थी वह नहीं बह पा रही है। चलते शिकायतें होंगी, शिकायत भी रहेगी, लेकिन सरकार की रणनीतियों पर भी सरकार को सुधार करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से पंचायतों को अधिकार मिला है वह कोई व्यक्तिगत दिया हुआ अधिकार नहीं है, बल्कि संविधान की बात है। हम लोगों ने जाना कि है लगातार महागठबंधन यह कह रही है कि हम संविधान के तहत काम करेंगे और संविधान बचाओ, लेकिन उसी संविधान के तहत आज मुखियाओं का हनन भी हो रहा है, जो कि संविधान बचाओ पर एक उंगली उठती नजर आ रही है। चलिए आगे का क्रम हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार
क्या स्थितियां हैं पंचायत में, हल्का ज्यादा नहीं करके आंशिक तौर पर इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इनका समय बहुमूल्य है और कहीं इनको अभी निकलना भी है किसी कार्यक्रम को लेकर के। तो चलिए सबसे पहले मैं इनका परिचय, फिर आगे की होगी इनसे बातचीत। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम भरतलाल पासवान है। चलिए सर, अभी हम लोगों को एक जानकारी भी मिली कि सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकार हो, आपके अधिकारों का, यानी जो संविधान के तहत जो निहित अधिकार है मुखिया का, उसका हनन कर रही है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को कहना चाहूंगा कि आपने पूरे हिंदुस्तान के बीजेपी के विपरीत में आपने एक महागठबंधन का निर्माण किया कि मेरा महागठबंधन होना चाहिए, और आपने कर लिया। मैं इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। लेकिन आपने अपने ही स्टेट में इस तरह की परेशानी मुखिया के साथ डाल दी है, मुखिया नहीं आम नागरिक के साथ। आज हम लोग मुखिया बने, जनता के बीच में जाते थे सर, जनता बोलती थी हमको आवास चाहिए, प्रधानमंत्री आवास, हमको वृद्धा पेंशन चाहिए, तो हम लोग का चापाकल चाहिए, तो हम लोग बोलते थे इलेक्शन हमें दीजिए, हम लोग देंगे। लेकिन जब हम लोग इलेक्शन जीते तो हमारी क्षमता नहीं है एक चापाकल हम किसी को दे सकते हैं, हमारी क्षमता नहीं। हमारी जो अधिकार है उसे रोक रखे है माननीय बिहार सरकार। प्रधानमंत्री आवास है, हम किसी एक गरीब को देना चाहेंगे जो निहित गरीब है, आम सभा से पास करके हम उसको नाम देते कि ये गरीब है, इनको मिलनी चाहिए। लेकिन आज हम वो भी नहीं दे पा रहे, क्योंकि वहीं से आता है 2019 में प्रधानमंत्री आवास आया। ये तो सेंट्रल की चीज है, सेंट्रल बिहार सरकार को देंगे तो हम लोगों को मिलेगा। लेकिन मैं सेंट्रल से भी बात करूं, मतलब सेंट्रल तो वहां से आवंटन बिहार सरकार को नहीं मिली, बिहार सरकार को मिलेगा तो भी कुछ करेंगे, लेकिन उसमें वहीं से डायरेक्ट आता है। पंचायत सबसे बड़ी आम सभा, ग्राम सभा, ये विधानसभा लोकसभा से बढ़ के का ग्राम सभा यहीं से निर्माण होता है। बच्चे जन्म लेते हैं तभी वो पढ़ते हैं, तभी वो नेता हो, IAS हो, IPS हो, ABCD बनते हैं। लेकिन हमारे माननीय जितने हम लोगों को पर हैं, सांसद महोदय, विधायक महोदय, MLC साहब, हम लोग MLC बनाते हैं, कुछ हम लोगों के मुखिया वार्ड के द्वारा बनते हैं, कुछ लोग तो हम लोगों के लिए, जैसे अभी एक RJD के माननीय MLC थे, कोई कार्तिकेय, कोई जादव जी कार्तिकेय हैं, हम देखे नहीं, बहुत अच्छे बेचारा, बहुत अच्छे। बबलू सिंह बीजेपी के बेचारे लिए सब लोग ले रहे हैं एक्शन, लेकिन हमारी पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री को क्या हो गया है कि पंचायत से इतनी नफरत क्यों हो गया। हमारे माननीय लालू जी बोला कि पंचायत हमारा स्मार्ट होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पंचायत आपका स्मार्ट होगा, लेकिन पंचायत स्मार्ट कहां से होगा? आपकी सरकार है, अलायंस सरकार आपकी है, पंचायत के सारे अधिकार आप काटते जा रहे हैं। अधिकार नहीं पंचायत को रखे हैं, मुखिया को निपंग बना दिया। अगर हो सके हमारे सारे मुखिया संघ करेंगे बैठक अपनी कि हम लोगों का जो माननीय अम्बेडकर साहब के द्वारा 29 अधिकार मिला था, हमें अधिकार चाहिए, मुझे फंड नहीं चाहिए, सब फंड आप ही देती, फंड से हमको कोई मतलब नहीं है। पंचायत की जो अधिकार है माननीय मुखिया जी के, माननीय सरपंच साहब का, माननीय पंचायत समिति, माननीय जिला परिषद, वार्ड एवं पंच का, उसे अधिकार मिलनी चाहिए हर हाल में। आप फंड मत दीजिए, आप फंड दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बुध को जांच कर रहे मुखिया का योजना, बिल्कुल जांच कीजिए, आपका पैसा है, जांच कीजिए, गलत वर्क नहीं हो, मैं इस बात को कहता हूं। लेकिन
एमएलए, एमपी, उसकी काम की जांच क्यों नहीं हो रहा? माननीय एमएलए साहब के काम की जांच हो, एमपी साहब काम की जांच हो, एमएलसी काम की जांच हो, उसकी जांच क्यों नहीं हो रहा है? उसकी जांच हो, वो क्या कर रहा है? मुखिया को तो 1000 लोग गांव में भी है, रोकिए काम, ऐसे कीजिए, करना पड़ता है, नहीं करेगा तो गोली का निशाना बनता है। 23 मुखिया मेरा बिहार में मर चुका है, हम पे भी वार हुआ, मैंने भी अपने बचाव किया, घर तक फाइटर लोग आ गए मारने के लिए, बच गए, भगवान के दया था। जब ऊपर वाले चाहे तभी मरेंगे, नीचे वाले को औकात नहीं है मारने का। तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर आप पंचायत स्मार्ट चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो जैसे सांसद को 20 लाख 25 लाख आवंटन करते हैं, 5 से 20 करोड़ करते हैं, 5 से 7 करोड़ पंचायत का आवंटन कीजिए, आपका पंचायत स्मार्ट हो जाएगा, आपका पंचायत स्मार्ट हो जाएगा, इसमें कहीं कमी श्रीमान नहीं रहेगा। लेकिन आप माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आप लोग ऊपर में हैं, इसको देखिए हमारा पंचायत स्मार्ट क्यों नहीं हो रहा। एक से एक ठेकेदार दलाल वहां बैठ गया, जो दलाल बैठा हुआ है वहां, जो काम 12.5 लाख में हम लोग करते थे, 52 लाख का काम कैसे हुआ? दोनों काम की जांच कराया जाए। 12.5 लाख में माननीय मुखिया जी भी काम किए हैं और 52 लाख का भी टेंडर हुआ है पीएचडी से, दोनों का जांच कराया जाए। अगर मुखिया दोषी है तो उसे सजा दिया जाए, अन्यथा आपने जो टेंडर किया है उसको भी सजा दिया जाए। क्योंकि जब हम भी 300 फीट बोर्ड कर रहे थे, वो 300 फीट बोर्ड कर रहा है, टेंडर वही 2,40,000 का लगा रहा है, पानी जनता को मिल रहा है एकदम आर्यन उसमें आयरन है, पानी में दूषित पानी मिल रहा है, तो आप कहां हैं? अभी तक जो टेंडर हुआ पीएचडी से, गांव में पाइप बिछाया गया श्रीमान, और वो पाइप को आज तक ढलाई नहीं किया गया, आज तक ढलाई नहीं, जबकि एक वार्ड में माननीय हमारे बिहार सरकार के द्वारा 3 लाख उस अभिकर्ता को मिला है सिर्फ पाइप काट के ढलाई कर। नमस्कार, हमारी बातचीत हो रही थी और पुनरावृत्ति जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार को और केंद्र की मोदी सरकार को भी इस पर पुनरावृत्ति करनी चाहिए और निश्चित तौर पर एक बार पंचायत की ओर रुख करें और पंचायत के जो 29 अधिकार हैं और जिस प्रकार से इनके अधिकारों का हनन हुआ है, इस पर भी पुनर्विचार करना चाहिए। चलिए हम अपने इन्हीं बातों से देते अपने संवाद को विराम, वापस लौटते हैं स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद। आप देख रहे थे बिहार के जिला भागलपुर अंतर्गत प्रखंड नवगछिया के पंचायत नगर से लगातार 3 सत्र से मुखिया रहे भरतलाल पासवान से सीधी बातचीत। बिहार झारखंड के क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन प्रभाकर कुमार के खास खबर। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल सच की बात सच के साथ एक नई बुलंद आवाज बनकर रह गई है। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया चैनल पर सबसे तेज, सबसे आसपास के ज्वलंत मुद्दों और ज्वलंत खबरों को सबसे पहले सबसे तेज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले। अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।